हाय, इस वीडियो में हम बनाएंगे ऐसी 3 सब्जियां जो इंडियन घरों में रेगुलरली बनती हैं, पर हम इन सब्जियों को बनाएंगे एक अलग तरीके से, यानी सात्विक तरीके से। वो कैसे? इनमें हम रिफाइंड तेल की जगह यूज करेंगे होल नट्स और सीड्स। पैकेट में मिलने वाले मिर्च और मसालों की जगह यूज करेंगे ताज़ी पत्तियां और खड़े मसाले। बहुत देर तक पकाने की जगह हम इन्हें कम से कम देर तक पकाएंगे ताकि आपको सब्जियों का पूरा पोर्शन मिल पाए। और एल्युमिनियम या मेटल की जगह हम इन्हें पकाएंगे मिट्टी की हांडी में। सबसे पहले हम बनाएंगे क्रीमी सात्विक दम आलू, जिसे खाने के बाद आप अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। फिर बनाएंगे बैंगन भरता, जिसमें टमाटर और धनिए के ताज़े फ्लेवर्स। और आखिर में बनाएंगे सनफ्लावर सीड्स की क्रीमीनेस से भरा सात्विक मिक्स वेज सब्जी। इस वीडियो में सभी रेसिपीज 2 लोगों को सर्व करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी सबसे स्पेशल रेसिपी से, दम आलू। आमतौर पर दम आलू में हम आलू को डीप फ्राई करते हैं, घंटों तक मसाले में पकाते हैं और बहुत सारा घी और तेल इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं जाकर वो टेस्टी और क्रीमी बन पाता है। पर ये सात्विक दम आलू बिल्कुल अलग है। ना ही इसमें तेल और ना ही इसमें हम घंटों तक इसे पकाते हैं, फिर भी ये उतना ही क्रीमी, फ्लेवरफुल और टेस्टी बनता है। तो इसके लिए हमें चाहिए 2.5 कप बेबी पोटैटोस, यानी ऐसे छोटे वाले आलू। सबसे पहले इन्हें पानी में अच्छे से साफ कर ले ताकि इनकी मिट्टी निकल जाए। उसके बाद हम आलू को छीलेंगे नहीं, इन्हें छिलके के साथ ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सब्जियों के छिलके में एक्चुअली बहुत पोषण होता है। वैसे तो आप इसके लिए नॉर्मल आलू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में बेस्ट टेस्ट इन बेबी पोटैटो से ही आता है। अब एक फोक की मदद से सभी आलू में ऐसे होल्स बना लें ताकि एक, ये जल्दी उबल पाए और दूसरा, इनके अंदर तक फ्लेवर्स पहुंच जाएं। तो अब पतीले में 4 कप पानी डालें और आलू को उबालने रख दें। इन्हें उबलने में करीब 30 मिनट लगेंगे। हम सात्विक खाने में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करते। प्रेशर कुकर हमारे खाने को बहुत हाई टेम्परेचर पे पकाता है और इतने हाई टेम्परेचर से सब्जियों का पूरा पोर्शन ही खत्म हो जाता है। चलिए, जब तक आलू उबलते हैं उतने में बनाते हैं अपना होममेड स्पाइस मिक्स। एक तवा ले लें और उस पर डालें 3 साबुत लौंग, 3 हरी इलायची, 1 टीस्पून धनिया के बीज यानी कोरिएंडर सीड्स और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। इन सभी मसालों को 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लें। अब भुने हुए मसालों को एक छोटी मिक्सी जार में डाल लें और अच्छे से पीस लें जब तक उनका फाइन पाउडर ना बन जाए। चलिए, हमारे आलू उबल रहे हैं, हमारे स्पाइस मिक्स तैयार है, तो अब बनाते हैं ग्रेवी। एक दूसरी मिक्सी जार में डालें 16 काजू, जिन्हें हमने करीब 6 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था। 1.5 कप कटा हुआ टमाटर, 1 टेबलस्पून घिसा हुआ अदरक, 1.5 टीस्पून सेंधा नमक, 1 टीस्पून गुड़, 1 छोटी हरी मिर्च, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर और साथ ही इसमें डालें अपना स्पाइस मिक्स जो हमने अभी अभी बनाया। इन सब को अच्छे से पीस ले और ये हो गई हमारी क्रीमी ग्रेवी तैयार। एक इम्पॉर्टेंट बात, आप प्लीज़ इन रेसिपीज़ को बनाने के लिए मेजरिंग कप्स और स्पून्स का ही यूज़ करें, जो कुछ इस तरह दिखते हैं। ये आपको आसानी से अमेज़ॉन पे भी मिल जाएंगे। घर पे पड़े कटोरी और चम्मच यूज़ करेंगे तो सही से स्वाद नहीं आएगा। आइए देखते हैं हमारे आलू का क्या हाल है। तो ये हो गए अच्छे से उबलकर सॉफ्ट। इन्हें एक अलग हांडी में निकाल लें और इसमें डालें 1 टीस्पून जीरा और सब्जी में रंग लाने के लिए आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। इन्हें 7 मिनट तक भून लें। फिर हांडी में आधा कप पानी डालें और अच्छे से मिला लें। फिर हांडी को 3 मिनट के लिए ढक दें। 3 मिनट बाद गैस बंद कर दें और उसी हांडी में डालें 1.5 टेबलस्पून कसूरी मेथी और साथ ही ये हमारी ग्रेवी। अच्छे से मिला लें और कढ़ाई को 7 मिनट के लिए ढक दें। क्या खुशबू है। पर एक लास्ट स्टेप बाकी है। इस दम आलू को और भी टेस्टी और रिफ्रेशिंग बनाने के लिए कटा हुआ ताज़ा धनिया। लो,
हो गया हमारा क्रीमी और टेस्टी दम आलू तैयार। जब हमारे सात्विक हेडक्वार्टर्स में कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है या कभी गेस्ट्स डिनर पर आते हैं तो हम ये सब्जी जरूर बनाते हैं। आप इसे सात्विक रोटी के साथ सर्व करें। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी रेसिपी पे, बैंगन का भरता। मुझे हमेशा से लगता था कि बैंगन का भरता बनाना थोड़ा मुश्किल है। बैंगन को पहले गैस पर पकाओ, फिर छीलो, फिर मसलो। गैस पर भूनते समय कभी बैंगन पकता ही नहीं था या पड़ा पड़ा ज्यादा जल जाता था। लेकिन इस रेसिपी में हम बैंगन को घंटों तक गैस पर नहीं पकाते। तो क्या करते हैं, देखते जाइए। इसके लिए हमें चाहिए ऐसे गोल और बड़े दिखने वाले बैंगन। दम आलू की तरह इसमें भी हम बैंगन को छीलेंगे नहीं, छिलके के साथ ही यूज करेंगे। तो दोनों बैंगन को इस तरह चॉप कर लें। फिर एक पतीले में 1.5 कप पानी डालकर उबालने रख दें। जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें डालें अपना कटा हुआ बैंगन। लिड ढक दें और 20 मिनट तक पकने दें। जब तक बैंगन पक रहा है हम जल्दी से बनाते हैं काजू का पेस्ट। तो एक तवे पर 10 काजू डालें और इन्हें हल्का ब्राउन होने तक भून लें। अब एक छोटे मिक्सी जार में इन काजू और 2 टीस्पून पानी डालकर अच्छे से पीस लें जब तक स्मूथ ना हो जाए। बैंगन को अच्छे से उबलने में 20 मिनट लगेंगे। जब छिलके का रंग पर्पल से डार्क ब्राउन हो जाए तो इसका मतलब ये अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा पानी को फेंक दे और पके हुए बैंगन को इस तरह मैश कर ले। फिर हांडी में डालें अपना काजू का पेस्ट, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और 2 टीस्पून घिसा हुआ अदरक। फिर सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लें और इसको 10 मिनट तक रोस्ट करें जब तक भरता थोड़ा डार्क ना हो जाए। 10 मिनट हो जाए तो गैस बंद कर लें और इसमें डालें खटास के लिए 1 कप बारीक कटा हुआ टमाटर, फ्रेशनेस के लिए 1 कप कटा हुआ हरा धनिया और सबसे इम्पोर्टेंट 2 टीस्पून सेंधा नमक। और लो, हो गया हमारा गरम गरम बैंगन का भरता तैयार। 5 मिनट के लिए ढक दें ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से घुल जाए। है ना कितना आसान। इसको सात्विक रोटी और हरी चटनी के साथ सर्व करें। इसी तरह अगर आप किसी और रेसिपी का सात्विक वर्जन सीखना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब बारी है हमारी आखिरी रेसिपी की, जो है मिक्स वेज सब्जी। पर मिक्स वेज तो सबको बनानी आती है, तो इस मिक्स वेज में क्या खास बात है? इसकी खास बात है कि इसमें हम इस्तेमाल करते हैं एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट, सनफ्लावर सीड्स, यानी सूरजमुखी के बीज। इंटरेस्टिंग ट्रांसलेशन नो। ये सीड्स देंगे हमारी रेसिपी को वही क्रीमी टेक्सचर जो आपको तेल या दूध डालने से मिलता है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई ले लें और उसमें डालें 1 कप गोभी कटी हुई, 1 कप गाजर कटी हुई, आधा कप मटर, आधा कप हरी बीन्स कटे हुए और आधा कप आलू कटा हुआ। और इसमें 1 कप पानी डालें और 15 से 20 मिनट यानी सब्जियों के सॉफ्ट होने तक इसे पकने दें। आप इसमें अलग अलग सब्जी का कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सब्जियां लेनी हैं। जब तक सब्जियां पक रही हैं आप ग्रेवी बना सकते हैं। एक मिक्सी जार में डालें 1 कप कटा हुआ टमाटर, आधा कप लाल शिमला मिर्च। लाल शिमला मिर्च ना हो तो आप इसकी जगह थोड़ा ज़्यादा टमाटर भी डाल सकते हैं। साथ ही डालें 1/3 कप सनफ्लावर सीड्स, जिन्हें हमने 6 घंटे के लिए भिगोकर रखा था। इन्हें भिगोकर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। फिर 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ, 1 छोटी हरी मिर्च और 1.5 टीस्पून सेंधा नमक। इन सबको अच्छे से पीसकर पेस्ट बना लें। सब्जियां पक जाएं तो गैस बंद कर दें। फिर इसमें ग्रेवी डालकर 5 मिनट के लिए ढक दें ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से घुल जाएं। क्रंच के लिए डालें 2 टीस्पून भुने हुए सनफ्लावर सीड्स। गार्निश के लिए ऊपर से डालें ताज़ा हरा धनिया। वाव, इसमें तो है गाजर की मिठास, बीन्स का क्रंच, आलू की सॉफ्टनेस और धनिए की ताज़ी खुशबू। जानते हैं, अक्सर घर पे जब हम सब्जी बनाते हैं बहुत तेल, मिर्च, मसाले डालकर बनाते हैं
और हम पूरी जिंदगी इन मसालों का ही स्वाद लेते रहते हैं। असली सब्जी का क्या स्वाद होता है हमें कभी पता ही नहीं चल पाता। लेकिन सात्विक सब्जी में ऐसा नहीं होता। हम कम से कम मसाले डालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको आलू की सब्ज़ी में आलू का स्वाद आए और बैंगन की सब्ज़ी में बैंगन का। एक सात्विक सब्ज़ी में सब्ज़ी का अपना प्राकृतिक स्वाद तेल मसालों के नीचे दबाया नहीं जाता और यही इनकी खास बात है। तो अगर ये रेसिपीज़ आपको पसंद आई और आप ऐसी और कई सारी हेल्दी रेसिपीज सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से सात्विक फूड बुक आज ही ऑर्डर करें। इसमें मिलेगी आपको सूप्स, सैलेड्स और मेन कोर्स से लेकर स्मूदीज, आइसक्रीम्स और डेजर्ट्स तक की कई डिलिशियस सात्विक रेसिपीज। और अगर आप सात्विक लाइफस्टाइल के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी अगली वर्कशॉप अटेंड करें जिसमें आप इस लाइफस्टाइल की डिटेल नॉलेज ले सकते हैं। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे जल्द वापस मिलेंगे।